मेवात में बीजेपी की बड़ी तैयारी। कांग्रेस से निलंबित विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे शामिल हो गए बीजेपी में। खुद सीएम सैनी ने पहनाया पटका, लेकिन मंच पर नहीं थे मोहम्मद इलियास। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से शुरू हुई कहानी अब संकेत दे रही है बड़ी रणनीति के। ये ज्वाइनिंग कितनी अहम बीजेपी के लिए और इससे कितना फर्क पड़ेगा नूह की राजनीति में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में दल बदल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब किसी मौजूदा विधायक का बेटा सत्ता पक्ष में शामिल हो जाए और साथ ही ये संदेश भी दे कि मुख्यमंत्री कह दे तो मेरा पिता आज ही कांग्रेस छोड़ देंगे, इस्तीफा देने को तैयार है, तो ये केवल एक पार्टी ज्वाइन करने की घटना नहीं रहती, बल्कि इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े हो जाते हैं। नूह में आयोजित विकास संकल्प रैली में कांग्रेस से निलंबित पुराना विधायक मोहम्मद इलियास के बेटे जावेद खान का बीजेपी में शामिल होना भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम है जिसने मेवात की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि विधायक मोहम्मद इलियास खुद इस रैली में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। और मेरी बात हुई थी जावेद खान से कुछ समय पहले, जब मोहम्मद इलियास की केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम सैनी से मुलाकात का दौर चल रहा था राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद। तब भी जावेद खान ने मुझसे कहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, सब कुछ फाइनल है, सिर्फ समय और तारीख तय होनी बाकी है। और वो तारीख रही 25 जुलाई 2026, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सीएम सैनी ने खुद पटका पहनाया, हालांकि उनके पिता विधायक मोहम्मद इलियास यहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस आयोजन से और बेटे के बीजेपी में शामिल होना विधायक इलियास की भविष्य की राजनीतिक दिशा का संकेत दे रहा है। तो इस घटनाक्रम को समझने के लिए मैं आपको कुछ महीने पीछे लिए चलता हूं। दरअसल मार्च के महीने में राज्यसभा चुनाव के दौरान मोहम्मद इलियास पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था और निलंबन के बाद उनकी सीएम नायब सैनी से मुलाकात हुई, जिसने राजनीतिक अटकलों को हवा दी थी। फिर वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मिले थे। तब से लगातार ये चर्चा थी कि इलियास कांग्रेस में बने रहेंगे या नई राजनीतिक राह अपनी वो चुनेंगे। इसी बीच अब उनके बेटे जावेद खान का बीजेपी में शामिल होना उन चर्चाओं को और मजबूत कर देता है। और खास बात यह भी रही कि जावेद खान पहले कांग्रेस में सक्रिय रहे, फिर 2022 में जेजेपी में शामिल हो गए। नूह के जिलाध्यक्ष भी रहे वो जेजेपी के, लेकिन जैसे जैसे प्रदेश में राजनीति में कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दी उस समय, तो फिर वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में नजर आने लगे। अनुशासनहीनता के आरोप में फिर जेजेपी ने उन्हें बाहर कर दिया और अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और बीजेपी के लिए यह घटनाक्रम सिर्फ एक नेता को शामिल कराने तक सीमित नहीं है। मेवात लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। खासकर मुस्लिम बहुल नूह जिले में बीजेपी को राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में मोहम्मद इलियास के परिवार के जरिए बीजेपी खुद को मजबूत करने की कोशिश में है। इसी रणनीति के तहत सीएम ने रैली में विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद से सिर्फ पुनाना विधानसभा क्षेत्र में करीब 600 करोड़ के विकास कार्य कराए गए हैं। 99 घोषणाओं में से 85 पूरी होने, महिला कॉलेज की स्थापना, मेवात कैडर के 1493 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, पेयजल योजना और नए प्रशासनिक भवन जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करके बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अब मेवात उपेक्षित नहीं बल्कि विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। लेकिन राजनीति में हर दावे का जवाब भी सामने आ जाता है। कांग्रेस विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने बिना देरी किए बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह विकास नहीं बल्कि दल बदल की राजनीति है। उन्होंने यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष के सांसदों और विधायकों को अपने साथ जोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है। उनके हिसाब से अगर कोई जनप्रतिनिधि पार्टी बदलना चाहता है तो उससे पहले जनता से मिले जनादेश का सम्मान करते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस लंबे समय से यह कहती रही है कि इनको पहले रिजाइन करना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद सब पता लगेगा। तो आफ्ताब अहमद ने बीजेपी के विकास के दावों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मेवात में जिन परियोजनाओं का श्रेय बीजेपी ले रही है, उनमें से कई की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय हुई थी और आज भी कई काम अधूरे हैं। उनका आरोप है कि सीएम की रैली विकास से कहीं ज्यादा
राजनीतिक संदेश देने का मंच बनकर रह गई। अगर राजनीतिक नजरिए से देखें तो बीजेपी इस समय हरियाणा में संगठन विस्तार और विपक्ष को कमजोर करने की दोहरी रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर स्थानीय नेताओं और विपक्षी दलों के चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है और नूह में कार्यक्रम में भी जो ज्वाइनिंग हुई उससे राजनीतिक संदेश साफ गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। एक तरफ संगठन मजबूत करने की कोशिश चल रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ कई नेताओं के असंतोष और दल बदल की चर्चाएं पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। तो अगर भविष्य में मोहम्मद इलियास भी बीजेपी का दामन थामते हैं, जैसे कि उनके बेटे बीजेपी में आ चुके हैं, और अगर वो भी आते हैं तो देखना होगा कि बीजेपी के लिए ये फायदेमंद साबित होता है या फिर नहीं। हालांकि फिलहाल उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक फैसला नहीं लिया है, लेकिन उनकी नजदीकियां जरूर बढ़ रही है बीजेपी की तरफ। फिलहाल तस्वीर साफ है कि बीजेपी विकास और राजनीतिक विस्तार दोनों एजेंडों पर साथ साथ आगे बढ़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र और जनादेश के खिलाफ दल बदल की राजनीति बता रही है। तो नूह का ये कार्यक्रम मेवात में बढ़ती सियासी प्रतिस्पर्धा और 2029 चुनाव के लिए शुरुआती बिसात का हिस्सा भी मानी जा रही है। हालांकि आपको कुछ कहना है इस वाक्य पर तो जरूर कह सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। आप इस वाक्य को कैसे देखते हैं, नूह की राजनीति को कैसे देखते हैं, इस वाक्य का नूह की राजनीति पर कैसा और कितना असर पड़ेगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।